कि हम लोग भूल गए जो बचपन में हम लोगों को पढ़ा करते थे स्कूलों के अंदर में, जहां हम लोग पहला चैप्टर पढ़ते थे, बच्चा झुम झुम कर हम लोग गीत भी गाया करते थे स्कूल के अंदर में। इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चलकर, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल का। और आज की स्थिति ये है कि न घर का है न घाट का है। नेता बनने की बात हमसे लिया गया संकल्प, आज हमें किसी घाट का नहीं छोड़ा। इसमें कहीं न कहीं हमारी भी भूमिका रही है, क्योंकि हम उधम सिंह को भूल गए, हम भगत सिंह को भूल गए, हम खुदीराम को भूल गए, अशफाकुल्लाह खान को भूल गए। ऐसे शहीदों का जो जीवन चरित्र है, यही हमारा मिशन को सफलता की ओर ले जाने वाला है। हमने कहीं न कहीं उसमें भूल किया है, क्योंकि ये लड़ाई जितना दिनों से आप चल रहा है। विमल जी जब बीच में हमसे बातचीत किए तो हमने इन्हें कहा भी था कि विमल जी इससे बेहतर है, धरना देने से बेहतर है। कुछ साथियों को, चूंकि अभी इसी सेशन चला, ग्रीष्मकालीन सत्र चला विधानसभा में, हम उससे पहले विमल जी को कहा कि विमल जी आप तैयारी कीजिए, हमारे झारखंड में धनबाद और बोकारो में मिला करके टोटल 8 गो विधायक है, 8 विधायक को घेरने का काम कीजिए। 100 200 लड़का चलिए, एक विधायक के घर में हम लोग घेरते हैं, मीडिया को लेके चलते हैं, हम लोग वहां सवाल मीडिया से करेंगे, मीडिया को जवाब देंगे। तो क्यों हमने विधायक आवाज को घेरा है? क्योंकि हमने इनको चुना है हमारे हित की रक्षा के लिए, और यहां जाके आउटसोर्सिंग में अपना सेटिंग बैठा रहे। ये बात यदि हम लोग किए होते तो आज विधानसभा में अप्रेंटिसों का मामला गूंज रहा होता। गलती हुआ, हमको जिसको घेरना था उसको छोड़ दिए घूमने के लिए, लूटने के लिए। ये क्या करेगा बीसीसीएल? बीसीसीएल का अधिकारियों की औकात नहीं है। ये तो खुद जेबीसीसीआई के भरोसे जीता है। ये जो ट्रेड यूनियन आप देख रहे हैं, लाल पीला हरा झंडा लेकर के जो मजदूर का संगठन बना के घूम रहे हैं, ऐसे थोड़ी मजदूर का हित की बात कर रहे हैं। वो कंपनी की हित की बात करते हैं कि यहां से लोगों को हटा दो, बुधसान बोल करके निकाल दो, क्योंकि यहां माइंड चलाना है, ओपन माइंड चलाना है। बहुत सारी बातें साथियों जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। रोजगार तो रोजगार हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है। आज पूरे वर्ल्ड का सर्वेक्षण आप देख लें, पूरे वर्ल्ड का सर्वेक्षण स्वच्छता के नाम पर करोड़ों अरबों रुपया खर्चा किए जा रहे हैं। रोज सुबह उठते हैं तो एक ही गाना गली में सुनाई पड़ता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। साला कचरा निकलता ही, इसी गाने से शुरुआत होती है दिन का, और पता चला कचरा वहीं के वहीं है। फिर हो क्या रहा है? गाड़ी वाला है कचरा निकाल, लूट है, लूट। आप पूरे वर्ल्ड के अंदर में आप जाकर के देखें, सर्वेक्षण निकाल के गूगल पर सर्च कर ले, पूरे दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर अगर कोई है तो धनबाद है। अरे ये साले बैठे हुए ऐसी बीसीसीएल के लोग, ये राष्ट्रपति अवार्ड लेंगे, हमने धनबाद को स्वच्छ कर दिया। ये हमारे जीवन को भी बर्बाद कर रहा, हमारी जवानी को भी बर्बाद कर रहा है। इसके जिम्मेदार हमारे चुने हुए नेता लोग, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में, इसलिए साथियों आप तमाम ग्रंथों को पढ़ें, लेकिन एक बार भारतीय संविधान को भी पढ़ने का काम करें, जिसमें अब आपका अधिकार निहित है। लोकतंत्र के मर्यादा को समझे। लोकतंत्र आपको पावर क्या देती है, लोकतंत्र कहता क्या है आपसे। हम लोकतंत्र बहुत आसानी तरीके से कह देते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाते। पढ़े लिखे लोग, चर्चा तो पेन ठोकने वाले लोग भी लोकतंत्र का मतलब नहीं समझते। इस बात का दुख देश को। हम हिंदी का व्याकरण पढ़े हैं, जो भाषा समझ में नहीं आए उसको बीच से काट करके संधि विच्छेद कर दीजिए, पूरी बात समझ में आ जाएगी। लोक जोड़ तंत्र, लोक से तंत्र चलता है, तंत्र से लोक नहीं चलता। लेकिन आज उल्टा है। देखिए, जनता बैठा है, मालिक बैठा, हमारे टैक्स के पैसा से साले बैठे हैं, और हम बाहर धूप में बैठे हैं। ये हमारे पैसे से एसी में बैठा है और हम धूप में मर रहे हैं। कौन सा रंगबाजी मांग रहे भाई तुमसे? हम आउटसोर्सिंग का लाइसेंस मांगने के लिए आए हैं? अरे तुमने प्रशिक्षण दिया है, तुमने हमें स्टेपन दिया है, तो रोजगार कौन देगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी बीसीसीएल कोल इंडिया की है, भारत की सरकार की है। और भारत की सरकार पूरे विस्तार से जब उसकी चर्चा आप सुनेंगे, करेंगे, तो आपको लगेगा कि वो आपके हित में कहीं भी खड़ा नहीं।
लगातार मजदूर एक्ट में संशोधन किए जा रहे हैं, उद्योग नीतियों में संशोधन किए जा रहे हैं। अभी हमने 2-3 दिन पहले अखबार में पढ़ा, बीसीसीएल और डब्ल्यूसीएल दोनों को कोल इंडिया से बाहर निकालने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। अब आप लड़िए, कितना लड़िए? बीसीसीएल भारत सरकार के अंदर रहेगा ही नहीं, डब्ल्यूसीएल भारत सरकार के अंदर रहेगा ही नहीं, तो आप लड़िए कैसे? मजदूर एक्ट में संशोधन हुआ, मजदूर के 4 कानून थे, उस चारों कानून को समाप्त कर दिया गया। हम चैन से बैठे रहे। जो लोग लड़ रहे थे उसे वामपंथी, नक्सली बोल के हम ही लोग सम्मानित करते रहे। ये देशद्रोही है, देशद्रोही का बात करता है। ये जो स्थिति का निर्माण हो रहा है, इसमें सिर्फ एक नहीं अनेक लोग पीछे गए, और खास करके भारत का नौजवान, जो भारत का भविष्य कहा जाता है। बड़े बड़े बुजुर्गों से आप सुनेंगे, पढ़े लिखे लेक्चर, पढ़े लिखे लोगों से बातें जब सुनेंगे, बड़े बड़े कुर्ता पैजामा और नेता से बात जब सुनेंगे, तो कहेंगे युवा भारत का भविष्य। ये भारत का भविष्य, रोड के किनारे बैठा हुआ मुंह लटका के भारत का भविष्य। जिस देश का भविष्य इतना लाचार हो, उस देश का क्या हो? एक चाइना बगल में है, जहां पर कभी स्ट्राइक नहीं होता, लोग सड़क पर आंदोलन नहीं करते। जानते हैं क्यों? क्योंकि फुर्सत नहीं किसी को, इतना ना काम है, कोई फुर्सत नहीं किसी को। अगर वहां 13 साल का बच्चा एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक है, ये इसको कहते विकास। हमारे यहां क्या है? पकौड़ा तलो, डिप्लोमा लो, पकौड़ा तलो, सिंघाड़ा बेचो, चाट बेचो, इसलिए पढ़ाई किया। हमको ये नारा दे करके हमको गुमराह किया जाता है। और जो यहाँ जो बैठे हो सीएमडी, आप भारत का शिक्षा नीति को समझ लीजिए। क्या है शिक्षा नीति में? भी आप लोग पढ़े हुए, शिक्षा नीति को सर्च किए होंगे, समझे होंगे उसको। क्या है भारत का शिक्षा नीति जो वर्तमान में लागू है? एक भी बच्चा क्या टेक्निकल बन पाएगा? क्या एक भी बच्चा इंजीनियर बन पाएगा? क्या एक भी बच्चा डॉक्टर बन पाएगा? एक लड़का पीएचडी कर पाएगा? जहां 1.5 लाख रुपए में पीएचडी होता था, अब वो 7 लाख रुपए का हो गया। बोले कौन करेगा? रोजगार का अभाव इतना है कि माँ बाप के पास में पैसा कहाँ है जो आपको पीएचडी कराएगा, डिप्लोमा कराएगा, डिग्री कराएगा। ये जो स्थितियां भारत के अंदर निर्माण हो रहे हैं, इन स्थितियों के खिलाफ भी युवाओं को लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इसलिए मेरे नौजवान साथी, चाइना में हड़ताल तब होता है जब उनकी बात नहीं सुना जाता है। तो हड़ताल का तरीका चाइना का क्या है? वो प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, बंद नहीं करता, प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। 100 ट्वीट का उसका क्षमता है, 600 ट्वीट पैदा कर दिया। रखो कहाँ रखो, बात करके हाथ जोड़ के खड़ा होता कंपनी, भैया बस करो, बोलो क्या करना। हमारे यहाँ महीनों माइंड बंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल बंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान सड़क पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मजदूर सड़क पर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शिक्षक सड़क पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेक्नीशियन, इंजीनियर सड़क पर बैठे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अंतर है। इस अंतर को समझने के लिए हमें निरंतर संघर्ष के रास्ते पर जाना होगा, क्योंकि जहां कोई बात ना बने, इनकलाब ही एक रास्ता है जो आपको रास्ता की ओर ले जाएगा। इसलिए संघर्ष को तेज करने की जरूरत है, और संघर्ष के रास्ते पर अपना पराया कौन है ये आपको भूल जाना होगा। ऐसा नहीं कि भैया हम राज सिन्हा को वोट दिए, हम कैसे उसके खिलाफ मुर्दाबाद करेंगे। आप तो नहीं जीत पाइएगा लड़ाई। आपने महाभारत को पढ़ा होगा, क्या जाजी? महाभारत आपने पढ़ा, जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा गांडीव उठाओ और सामने के शत्रुओं पर वार करो, तो अर्जुन ने कहा मैं किस पर वार करूं? सामने बैठे थे मेरा ताऊ है, मेरा दादा है, मेरे भाई है, मैं इस पे कैसे हथियार चला सकता हूं? तो कृष्ण ने कहा ये युद्ध की भूमि है, युद्ध की भूमि में कोई रिश्तेदार नहीं होता। जो सामने तुम्हारे खिलाफ मोर्चा बांध ले वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे हित को नुकसान पहुंचा रहा हो वो तुम्हारा शत्रु है, उसका वध करना ही तुम्हारा धर्म है। तो साथियों, आप ये साहस अगर अपने अंदर पैदा कर लेते हैं कि हम पशुपतिनाथ सिंह का घर घेर लेंगे,
उसी लड़ाई आप जीत जाइए। दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपका लड़ाई को मंजिल तक नहीं पहुंचा पाए। पशुपति जी को घेर लीजिए और तब तक घेरिए जब तक वो दिल्ली से बात करके आपको आश्वासन न दे, क्योंकि इन्हीं से तो दिल्ली चलता है। ऐसा थोड़ी मंत्री नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। एक सांसद भी रिजाइन करेगा तो सरकार हिलने लगेगी। तो सोचिए हमारे यहाँ कई वो सांसद है, गिरिडीह बगल में है, ये बगल में है, दुमका बगल में है, जामताड़ा बगल में है, सभी जगह से अप्रेंटिस साथी लोग बैठे और अपने अपने सांसदों को मजबूर कर दें तो दिल्ली हिलेगा। दिल्ली मोदी जी की टोपी हिलने लगेगी और आपको बदलाव करेगा नीति में। जी साथियों, ये साहस पैदा करना होगा लड़ाई के अंदर में, क्योंकि जंग के मैदान में हमने कहा कि कृष्ण की तरह आपको अर्जुन की तरह गांडीव चलाना होगा। ये नहीं देखना है कि सामने बैठा कौन है। अगर ये आप लोग